देख रहे हैं अंबर टाइम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर रतलाम शहर में कांग्रेस जनों ने उत्साहपूर्वक मनाया। मतगणना के बाद शुरू हुए रुझानों से उत्साहित शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिलबहार चौराहे से ढोल धमाकों के साथ विजय रैली का आयोजन कर विभिन्न चौराहों पर आतिशबाजी कर विजय का जश्न मनाया गया। दिलबहार चौराहे से रैली के रूप में धान मंडी एवं माणक चौक में हनुमान जी मंदिर पर दर्शन कर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पारस सकलेचा, शांतिलाल वर्मा, यास्मीन शेरानी, शैलेंद्र सिंह अठाना, रजनीकांत व्यास, मयंक जाट, मांगीलाल जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई। ये जीत असत्य पर सत्य की जीत है। एक अच्छे राजनेता के रूप में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारतवर्ष में करी और इंसानियत का जो संदेश दिया, उसके परिणाम कर्नाटक चुनाव के रूप में इस प्रकार से हम लोगों के सामने आने लग गए हैं। और निश्चित तौर पर मानिए कि कर्नाटक चुनाव एक शुरुआत है। ये शुरुआत अब रुकेगी नहीं, हर जगह कांग्रेस का परचम लहराएगा। एक बार पुनः शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को हार्दिक बधाई। आज इस अवसर पर हमने शहर में एक विशाल रैली का आयोजन कर आतिशबाजी कर और मिठाई वितरित कर इस जश्न को मनाया। एक बार पुनः सभी कांग्रेस जनों को, आम नागरिकों को इस जीत की हार्दिक बधाई। मोचीपुरा मेन रोड पर मस्जिद के पास सड़क पर एक ट्रक गड्ढे में फंस गया। यह गड्ढा सड़क पर बनी पुलिया पर है। ट्रक फंसने से यातायात बाधित हो गया था। पुलिया पर बना यह गड्ढा कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस गड्ढे को पूर्व में भी दुरुस्त किया गया था, लेकिन गड्ढे की दुरुस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिकी और फिर इसी गड्ढे में ट्रक फंस गया। यह गड्ढा किसी भी दिन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जिम्मेदारों को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मई माह में सताने वाली गर्मी से हर एक झुलस गया है। 45 पार हुए तापमान से शहर भट्टी की तरह दब रहा है। राजस्थान, गुजरात से हीट वेव यानी गर्म हवाएं आने से ऐसा हो रहा है। रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। पिछले 9 दिनों से रतलाम प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। शुक्रवार को यह देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। शनिवार को भी गर्मी के तेवर भी पूरी तरह से अपने तेवर दिखाते रहे। आग उगलती गर्मी के कारण शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रतलाम, धार और शाजापुर में हीट वेव चलेगी। राजस्थान, गुजरात से सटे अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है।
सुबह 10 बजे बाद से ही लू के गर्म थपेड़ों से नागरिक त्रस्त रहते हैं। तीखी धूप, गर्म हवाओं के झोंकों के साथ जब रहवासी सड़क पर निकलते हैं तो पानी और शीतल पेय पदार्थ का ही सहारा लेते हैं। इस भीषण गर्मी से हर घर मौसमी बीमारियों से नागरिक परेशान हैं। गर्मी के तीखे तेवर से बचने के लिए मटकों, गमछे की जमकर बिक्री हो रही है। मौसम विभाग ने गर्मी का रूप और आक्रोशित होने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश, आंधी या ओलावृष्टि का कोई सिस्टम नहीं है। बादल भी नहीं छा रहे हैं। इस कारण सूरज की रोशनी सीधे धरती पर आ रही है, जिससे गर्मी का असर बढ़ा है। इसलिए दिन में धूप में निकलने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, अपने सर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। जिला अस्पताल की व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीजों के साथ ही अस्पताल प्रशासन भी भुगत रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप पड़ी रही। बिजली गुल होने से जहां डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अंधेरे में काम करना मजबूरी बना रहा। जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भी भीड़ बनी रही। उपचार पर्ची काउंटर पर भी लंबी लंबी कतारें लगी रही और कंप्यूटर ऑपरेटर भी व्यवस्था को कोसते रहे। जिला अस्पताल में नई एक्सरे मशीन इंस्टॉलमेंट का काम किया जा रहा है, लेकिन बिजली बंद होने से काम बंद पड़ा रहा। वार्डों में भर्ती मरीज और उनके परिजन बेतहाशा झुलसाने वाली गर्मी से परेशान रहे। यही हालत आईसीयू की बनी रही। अस्पताल में इमरजेंसी विद्युत कनेक्शन होने का नियम है, बावजूद इसके जनहित के ऐसे मुद्दों पर जिम्मेदार चुप्पी साधे रहते हैं। जबकि इस जिला अस्पताल में सरकार ने बड़े जनरेटर सेट भी मुहैया करवाए हैं, जो केवल शो पीस बने हुए हैं। बेहतर शिक्षा के परिणामों को साबित करते हुए कोचिंग संस्था पैसिफिक ट्यूटोरियल ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परिणाम प्राप्त कर रतलाम का नाम गौरवान्वित किया है। संस्था के सभी शिक्षकों ने अपनी कड़ी मेहनत एवं सही मार्गदर्शन से सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी है। लगातार 15 वर्षों से रतलाम में शिक्षा का स्तर बढ़ाते हुए कोचिंग संस्था निरंतर अपने अथक प्रयासों से आगे बढ़ रही है। संस्थान के डायरेक्टर प्रशांत छाजेड़ तथा चेयरपर्सन करिश्मा छाजेड़ ने हर्ष जताते हुए बताया कि कक्षा 12वीं की जसमीत कौर के अकाउंट्स में 96, बिजनेस 93, इकोनॉमिक्स 95 और आईपी 100 के साथ 94.4%, इतिशा तांतेड़ अकाउंट्स 96, इकोनॉमिक्स 97, आईपी 93 के साथ 86.2%, श्रेया प्रजापति अकाउंट्स 95, बिजनेस 97 के साथ 94.8%, दृष्टि कछावा अकाउंट्स 98, बिजनेस 91, इकोनॉमिक्स 96 के साथ 90.4%, पर्व चौरड़िया अकाउंट्स 95, इकोनॉमिक्स 90 है। अनुष्का सिंह अकाउंट्स 93, ऋषभ पडियार के अकाउंट्स में 90, अमित जायसवाल 82%, कक्षा 10वीं में दिशा पिरोदिया 96.8%, शिवानी पांडे 92.4%, अन्वी अग्रवाल 93.4%, तनिषा गिलड़ा 91.4%, जयेश नेहते 90.2%, प्राची नेहते 90.4%, संपिता लोधवाल 90%, नमनदीप और एसएसटी 94%। संस्था के डायरेक्टर प्रशांत छाजेड़ ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को उनके कार्य की सराहना की। परिणाम आते ही जमकर जश्न मनाया गया। सबसे हाईएस्ट आईपी में है 100 on 100 और मैं हमारे यहाँ ऑलमोस्ट इस कोचिंग पे पैसिफिक ट्यूटोरियल पे हमें ऑलमोस्ट 3 आवर्स बिठाया जाता था। रेगुलर डाउट सेशन रखते थे ताकि मतलब जो भी हमारे डाउट्स है वो सब क्लियर कर सके, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर हो सके और हर सब्जेक्ट को जैसे प्रॉपर टाइम दिया जाता था ताकि हमारा किसी भी सब्जेक्ट में लैग ना हो रिजल्ट। आप इसके पीछे किसको श्रेय देते हैं?
सबसे पहले तो मम्मी पापा जिन्होंने मुझे सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस पे डाला, फिर दूसरे सर और मैम जो हमेशा यहाँ पे थे, हमें सपोर्ट करते थे, हमें पढ़ाते थे जब भी हम जिस भी टाइम उनसे डाउट्स। हेलो, मेरा नाम तनीषा गिर्रा है। मैं नाहर ग्लोबल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और पैसिफिक ट्यूटोरियल की भी स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने 10th क्लास में 91.4% स्कोर किए हैं और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। मैं जहाँ जहाँ पे भी वीक पढ़ी थी, जितने भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पढ़े हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, मैं जहाँ पे भी वीक पढ़ी थी सब्जेक्ट में, वहाँ पे सबने मेरी बहुत हेल्प करी है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ट्यूटोरियल एंड स्पेशली भूपेंद्र सर एंड स्टार्टिंग से मैं मेरा स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी भूपेंद्र सर को, जिन्होंने मेरी इतनी वीक मैथ्स को बहुत अच्छा बनाया, और स्पेशली टू नेहा मैम फॉर टेकिंग सो मैनी रिविजन्स ऑफ सो मैनी चैप्टर्स एंड टू जस्मी मैम फॉर हेल्पिंग माई डाउट्स इन साइंस। गीतांजलि गौ सेवा समिति घटवास द्वारा 8 से 14 मई तक महायज्ञ महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव में हर दिन धार्मिक अनुष्ठान, संत विचार आरती के आयोजन कर सनातन धर्म संस्कृति को समझाया जा रहा है। महोत्सव का समापन 14 मई को संत सम्मेलन के साथ होगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल, वेलकम। आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। TFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।